हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे, अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, सीएसआईआर नेट एग्जाम जो फेब में होने वाली है, हालांकि उसके डेट्स नहीं आ चुके हैं, लेकिन हमें ब्रैकेट तो पता चल चुका है कि 16 फेब से 28 फेब तक आपका सीएसआईआर नेट मैथमेटिकल साइंस का पेपर किसी एक दिन तो पक्का होने वाला है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लेना तो एक बहुत ही अच्छे टाइप का पैटर्न आप लोगों को पता चल जाता है कि किस टाइप का पेपर आपके पास आ सकता है। और उसीलिए मैं आप सभी लोगों के सामने पेपर लेकर आया हूं। पेपर का मतलब बेसिकली क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 इस टाइप से आप अगर पेपर को देखने जाए तो कौन से जगह पर किस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ बताऊंगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर अभी तो क्वेश्चन शफल होके आते हैं, स्टार्टिंग में स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन दिखते हैं, मानता हूं, लेकिन बार बार जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं वो टॉपिक तो आपको दिखेगा। जैसे अगर कोई क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो 21 नंबर का क्वेश्चन पे आ चुका है तो शायद एग्जाम में वो 25 के नंबर पे आ जाए, बट उस टॉपिक से तो क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो चलिए एक बार शेयर कर लेते हैं हमारे मोस्ट एक्यूरेट गेस पेपर को। सबसे पहले तो सभी लोगों को पता है 1 to 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के, और 21 से 120 तक क्वेश्चन होते हैं आपके मैथमेटिकल साइंस के। और उसमें भी आप लोगों को यहां पर बहुत ही क्लियरिटी दिख रही होगी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में आते हैं। पार्ट बी में 6 क्वेश्चन, पार्ट सी में 10 क्वेश्चन, पार्ट बी में 6, पार्ट सी में 8, पार्ट बी में 4, पार्ट सी में 4। इस प्रकार से आप काउंट करते चलेंगे तो आपको कुल मिला के एग्जैक्ट 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पार्ट बी में 40 है और पार्ट सी में आपके है 60 क्वेश्चन। अब इन 60 और 40 का थोड़ा सा और हिसाब किताब कर लेते हैं, देखते हैं आपके सबसे पहले मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्यूरेट जो आपका पेपर होगा उसमें से 6 क्वेश्चन कौन से दिखने वाले हैं। ये 6 क्वेश्चंस देखिए, एक है इंपॉर्टेंट लिमिट्स, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपको कोई फंक्शन दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बाउंडेड है, इस तरीके से। सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन हमेशा आप देखने जाओगे आपको पार्ट बी में मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिक आंसर होता है तो वो पार्ट बी में ही होगा। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पार्ट बी में आ रहा है तो टू द पॉइंट पूछा जाएगा, और अगर वो पार्ट सी में आ रहा है तो बहुत ही डिटेल में करके पूछा जाता है। उसके बाद आप देखने जाओगे लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस को, तो डायमेंशन, रैंक, ट्रेस ऑन रैंक, इसके अलावा आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर से, मैट्रिसेस के ऊपर है आपके किस टाइप का मैट्रिसेस है, ऑर्थोगोनल है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, आइडेम्पोटेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अलग अलग टाइप्स के मैट्रिसेस है। तो वो जो मैट्रिसेस है उन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपके हो गए पहले 12 क्वेश्चन जो पार्ट बी में यूनिट 1 से निकलेंगे। अब उसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के ऊपर तय है क्वेश्चन आना, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड पॉइंट डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस इसके ऊपर भी क्वेश्चन आना तय है, रेसिड्यू के ऊपर भी आना तय है, और एनालिटिक फंक्शन के ऊपर आना भी तय है। वो आप या मैं डिसाइड नहीं करूंगा, एग्जाम डिसाइड करेगी, और वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जो कि आपको यहाँ पर दिखेंगे ही दिखेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बताने जाऊं तो रिसेंटली नंबर 3 कॉन्ग्रुएंस के ऊपर या फिर रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका है। तो मैं 2 क्वेश्चन यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नंबर 3 के आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन आप देखने जाओगे तो आइडियल्स का आपको मिल सकता है, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल्स, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन निकलते हैं ना वो पार्ट सी में आपको साइलोस थ्योरम होगा, आपको होमोमॉर्फिज्म्स होगा, आपको इररेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, तो वहां पर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी का, बेसिकली टोपोलॉजी का कनेक्टेडनेस एंड कॉम्पैक्टनेस का, जो कि पार्ट बी में होगा। ये हो गया आपका यूनिट 2। अब यूनिट 3 में देखिएगा तो यूनिट 3 का पूरा अप्लाइड मैथमेटिक्स
एक्सट्रीमल फंक्शन का क्वेश्चन है, हमेशा निकलता है। कोशी प्रॉब्लम भाई हमेशा होता है। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम हमेशा क्वेश्चन निकलेगा। इंटीग्रल इक्वेशन है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होता है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन होता है, वहां से भी क्वेश्चन निकलते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन हमेशा दिखते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स से क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई इसके ऊपर भी हमेशा क्वेश्चन निकलता है। और बचे हुए जो पार्ट बी के क्वेश्चन होते हैं 49 से 60, वो आपके रहेंगे हमेशा स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसको देख रहे होंगे। और इसके बाद अब हम जाएंगे पार्ट सी में। तो पार्ट सी में देख लीजिएगा, यहां पर मैंने फिर से आपको टू द पॉइंट कहां से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो एक गेसिंग करके मैंने दे दिया है। जैसे कार्डिनलिटी के ऊपर क्वेश्चन बचा हुआ था, तो पार्ट सी में देखने को मिलेगा। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आने का बचा हुआ है, शायद लिमिट पॉइंट होगा या फिर लिमिट होगा। एब्सोल्यूट कंडीशनल का पार्ट बी में एक ही क्वेश्चन आया है, जबकि हमेशा दो क्वेश्चन तो मिनिमम होते ही है। एक क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। रूट्स ऑफ अ फंक्शन बचा है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सीरीज ऑफ फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का पार्ट बी में क्वेश्चन आया है, सीरीज ऑफ फंक्शन का पार्ट सी में देखने को मिलेगा। लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कोशी सीक्वेंसेस, इसके ऊपर क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। मोनोटोनिक फंक्शंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट बी में कहा था इसका क्वेश्चन मेंशन किया हुआ, पार्ट सी में, अगर पार्ट बी में नहीं है ना, पार्ट सी में पक्का देखने को मिलेगा। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जैकोबियन मैट्रिक्स, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, ये चाहे Rn में आए या फिर R2 में आए या फिर R3 में आएंगे, बट आएंगे जरूर। 3 क्वेश्चन इसके कंफर्म है। तो कुल मिलाकर ये रियल एनालिसिस का पार्ट सी का है। तो इसमें अब तक मैंने बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को दिखा दिया है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अब बचा हुआ पार्ट कौन सा है? पार्ट सी का लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, अप्लाइड और एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आप लोगों को अगर देखना हो तो थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, आराम से सारी चीजें आप लोगों को हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.ifsonline.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। और ये विजिट करने के बाद आपको लर्न फ्री के सेक्शन में ये पीडीएफ और ये वीडियो के साथ मिलेगा, जिसमें इस पीडीएफ में आपको बाकी के टॉपिक्स जो है वो टॉपिक्स भी जरूर देखने को मिलेंगे। तो अभी www.ifsonline.com इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। वो विजिट करने के बाद आप लोगों को लर्न फ्री के सेक्शन में जाना है। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल दीजिएगा और लर्न फ्री के सेक्शन में जाइएगा। जैसे ही लर्न फ्री के सेक्शन में जाओगे, ऑनलाइन वीडियोस जो लेक्चर्स जो वो जो सेक्शन से, उस सेक्शन में आपको एंड में ये वीडियो के साथ पीडीएफ जरूर मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को अब तक मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं क्लियर हुए होंगे। अब इन टॉपिक्स को नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर कोई टारगेट करना चाहता है, तो यहां पर हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डेडिकेटेड बैच लेकर आ रहे हैं, जो कि आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा। स्टार्ट होने वाली है 20 जनवरी से, और ये जो ऑफर आप लोगों को मिल रही है फ्लैट 60% ऑफ की, ये फ्लैट 60% ऑफ, जिसके लिए प्रोमो कोड यूज करना है IFS 60। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं 13 जनवरी तक ही ये आपकी ऑफर वैलिड रहेगी। तो जिन स्टूडेंट्स को 20 जनवरी के बैच में एडमिशन लेना है, अभी और इसी समय जाइएगा और जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिएगा। उसके अलावा किसी को इसी एग्जाम के लिए टारगेट करना है तो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्लैट 30% ऑफ अवेलेबल है। तो देर किस बात की है, जल्द से जल्द आइएगा और ये रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज परचेस कर लीजिएगा। कोई स्टूडेंट जो सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, भाई यहाँ पर सेल्फ प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स को तो सारा का सारा फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, उनका एनालिसिस, ईयर वाइज कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट्स, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सारी चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल थी, अवेलेबल है और रहेगी। बट रहेगी के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए अवेलेबल है, इसके ऊपर फोकस कर लीजिएगा और जल्द से जल्द विजिट कर लीजिएगा वन स्टॉप डेस्टिनेशन www.ifsonline.com, जहां पर आपको ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्रीली एक्सेस करने को मिलेगा। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।